अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज की मेरी वीडियो मेरे आम वीडियो से हटकर होगी। उसकी वजह यह है कि मैं आज कुछ खबरों पर अपना तबसरा पेश करूंगा। तो सबसे पहले खबर पढ़ते हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट है अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट और अबाउट द 9 मई। पहले उसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर उस पर मैं थोड़ा सा तजिया करता हूँ। तो आए पढ़ते हैं फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट। कहते हैं फजलुर रहमान साहब के गुलाम बनकर जिंदा रहने के लिए हरगिज तैयार नहीं, जेलें भर देंगे मगर जाली हुकूमतें तस्लीम नहीं करेंगे। फ्रॉड शुदा इंतखाबात और जाली हुकूमतों को तस्लीम नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान में गुलाम बनकर जिंदा रहने के लिए हरगिज तैयार नहीं। आप फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। रिकॉर्डिंग नीलाम करके बलूचों के हक और 18वीं तरमीम पर क्यों डाका डाला गया। हम निकलेंगे और पाकिस्तान के मुजाहिद कौम को बताएंगे कि ये हुकूमतें और असम्बलियाँ आपकी नुमाइंदा नहीं। हमारी तहरीक जारी रहेगी। 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में अवामी असम्बली का इनेकाद होगा। 7 सितंबर को पार्लियामेंट से खत्म नबूवत कानून की मंजूरी के 50 साल मुकम्मल होने पर मीनार पाकिस्तान में गोल्डन जुबली मनाएंगे। हम कोई मफादात लेकर घर से नहीं निकले। हम आपकी पेशकश कबूल कर लेंगे। आइन पर अमल किया जाए। हम सबका एहतराम करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में इल्मी लिहाज से जाहिलाना फैसला दिया है। 14 साल तक ऑपरेशन के नाम पर कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इंजमाम ऑपरेशन का फैसला दुरुस्त था तो आज हमारे शहर और गलियां क्यों गैर महफूज हैं। 40,000 अस्करियत पसंद कैसे पाकिस्तान में दाखिल हुए। हम किसी की धमकी में आएंगे न खामोश होंगे, बल्कि हम तुम्हें खामोश करने निकले हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पेशावर में अवामी असम्बली जलसे से खिताब करते हुए किया। इसमें बेसिकली 2-3 पॉइंट हैं जो मैं चाहता हूं कि उस पर मैं अपना थोड़ा सा फीडबैक दूं। पहली तो बात ये कि थोड़ी सी पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है JUIF वो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बेस्ड पार्टी है। अगर आप तारीख को देखें तो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में रहे हैं और रेजिस्ट किया है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज से। मौलाना फजलुर रहमान की जो फैन फॉलोइंग है या पार्टी बेस्ड है वो बेसिकली इन 2 सूबों से है। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अगेंस्ट दी इस्टेब्लिशमेंट हैं और इस तरह के बयानात दे रहे हैं और उसकी कबूलियत भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आपको मिलती है। उसकी वजह एक तो PTI है यकीनन, लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस तरह के बयानात, मुझे नहीं पता कि किस कन्विक्शन के साथ वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप माजी में भी देखते रहें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतों के पार्ट रहे हैं और जरदारी साहब की हुकूमत में वो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में रहे हैं, बेनज़ीर की और नवाज शरीफ की उसके पहले जो हुकूमतें थी मुशर्रफ दौर से पहले, और MMA में रहे हैं और बहुत सारे मफादात उनकी इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता हैं और वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि वो अभी क्यों इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये बयानात दे रहे हैं। इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल नाउ एक्सेप्ट फॉर ओनली वन रीज़न कि वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अक्सरियत जो सीटें नहीं ले सके। एक तो वजह ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्लियर एक धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम खामोश होने के लिए नहीं निकले हैं। अगर आपको याद हो कि 9 मई को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी या 7 मई को गालिबन, तो बेसिकली उसका एक जवाब था ये कि आप ये समझते हैं कि आपकी इन धमकियों से हम खामोश हो जाएंगे, तो हम खामोश होने के लिए नहीं निकले बल्कि हम खामोश करवाने के लिए निकले। ये उनका बड़ा एक क्लियर स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी तानाज़नी की और सुप्रीम कोर्ट को भी धो दिया साथ में चलते चलते। उन्होंने कहा कि यार जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में इल्मी लिहाज से जाहिलाना फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने रगड़ दिया है, तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके हवाले से भी उन्होंने बयान दिया है कि 40,000 अस्करियत पसंद कैसे पाकिस्तान में दाखिल हुए। इट्स अगेन क्वेश्चन टू दी मिलिट्री इन्फोर्समेंट एजेंसीज